200 साल से बंद कदीम मस्जिद को खोल दिया गया। मस्जिद को फौजी मकाम और साबुन की फैक्ट्री किसने बनाया था? मिस्र में 2 सदियों से ज्यादा अरसे से बंद रहने वाली मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी तारीखी मस्जिद को दोबारा खोल दिया गया। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वजीर औकाफ डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार जुमा और काहिरा के गवर्नर मेजर जनरल खालिद अब्दुल आल ने अज़ाहिर बैबरस मस्जिद का इफ्तिताह किया और बहाली के बाद पहली नमाज जुम्मा अदा की। मिस्री वजीर औकाफ ने इंकशाफ किया कि मस्जिद 666 हिजरी में कायम हुई थी, फिर 1798 में इसको उस वक्त बंद कर दिया गया जब फ्रांसीसी मुहिम के दौरान इस मस्जिद को फौजी मकाम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद जब मोहम्मद अली का दौरा आया तो इस मस्जिद को एक साबुन की फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजी मुहिम जो आए तो उन्होंने इस तारीखी मस्जिद को जानवरों के लिए कुर्बान गाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार जुमा ने कहा कि मिस्री हुकूमत ने मस्जिद को इसके मकाम और हैसियत पर वापस लाने का फैसला किया और तकरीबन 237 मिलियन पाउंड की लागत से इसे दोबारा आबाद और तैयार किया गया। इन अखराजात में वजारत औकाफ ने अपने वसाइल से 60 मिलियन पाउंड का हिस्सा डाला, जबकि महकमा सियाहत का तकरीबन 150 मिलियन पाउंड का हिस्सा शामिल है। काजाकिस्तान की रियासत ने 27 मिलियन पाउंड अदा किए। मिस्री वजीर ने तस्दीक की कि मिस्री रियासत जदीद मसाजिद की तामीर भी कर रही है। नए शहरों में नई मसाजिद तामीर की जा रही हैं। इन मसाजिद में सरे फहरिस्त मिस्र की मस्जिद है। ये नए इंतजामी दारुल हुकूमत में इस्लामी सकाफती मरकज के तौर पर काम कर रही है। मिस्री वजीर औकाफ का कहना था कि एक साल में 3 कदीम मसाजिद को तज़य्युन करके खोला गया है। इन मसाजिद में ज़ाहिर बैबरस मस्जिद, इमामुल हुसैन मस्जिद और उम्रो बिनुल आस मस्जिद शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मस्जिद सैयदा फातिमा, मस्जिद सैयदा रुक़ैया और मस्जिद सैयदी शुगल की तामीर और मुरम्मत भी की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।